सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम ये विचार करके देखें कि पूर्व जन्म के किसी भी पुण्य को अगर आप कैसे अर्जित करेंगे, क्योंकि मनुष्य के इस देह के अलावा जितनी भी योनियां हैं, कोई पशु की योनि है, कोई पक्षी की योनि है, किसी जानवर की योनि है, किसी कीट पतंगे की योनि है। अब जब इतने जन्म लेकर कभी गलियों में घूमने वाले बने, कभी बोझा ढोने वाले बने, कभी कीट पतंगे बने, तो पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के अलावा कोई और ऐसी योनि है जो पुण्य कर्म कर सकती हो? क्या आपने कभी देखा ऐसा कि किसी गधे को या किसी कुत्ते को कभी एकादशी का व्रत करते हुए देखा हो? हमने तो नहीं देखा। आपने कहीं देखा है? किसी कीट पतंगे को कोई दान पुण्य करते हुए देखा? किसी पशु को कोई सत्कर्म करते हुए देखा? तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है, श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है? तब हम मनुष्य कैसे बने? कौन सा ऐसा सत्कर्म किया था जिस सत्कर्म के करने से प्रभु की ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त हुई, प्रभु की करुणा प्राप्त हुई कि चलो इसने बहुत समय गलियों में डंडे खा लिए, बड़े समय से ये गलियों में घूमता हुआ पशु बन रहा है, कभी पक्षी बन रहा है, कभी कीट पतंगा बन रहा है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। साधन कुछ भी नहीं है, कबहु की कर करुणा नर देही। बहुत समय जब व्यतीत हो जाता है, गलियों में घूमने वाले बन जाते हैं, बोझा ढोने वाले पशु बन जाते हैं, तब कभी ईश्वर की एक कृपा होती है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार इसे भी इस अवसर प्रदान करें कि ये मनुष्य की देह को प्राप्त करे। कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। तो आप इस बात का विचार करें कि आज हम संसार के किसी व्यक्ति के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो उसके बदले में वो हमारे लिए कुछ कर देता है। अगर हम किसी के लिए 100% करते हैं तो कोई हमारे लिए 200% कर देगा, 200 नहीं करेगा तो 50 तो करेगा। लेकिन इस संसार का नियम है कि संसार में कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए इसे दुनिया कहा गया है।